नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बातचीत सिर्फ बोलने का ही नहीं बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो आपकी जिंदगी, करियर और रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप सही तरीके से नेगोशिएट करना सीख जाएं, तो आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। नेगोशिएशन सिर्फ एक कला नहीं बल्कि हर सफल इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कैसे हर सौदे, इंटरव्यू, बिजनेस डील या पर्सनल सिचुएशन में अपनी बात मनवाएं, वो भी आत्मविश्वास और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। इस वीडियो में आपको मिलेगा द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बुक समरी, जिसमें बताए गए नेगोशिएशन के गोल्डन रूल्स, टेक्निक्स और माइंडसेट्स को सरल और एंगेजिंग तरीके से समझाया गया है। अगर आप भी हर बात में जीतना, ज्यादा पैसा कमाना या लोगों को अपने फैसले से सहमत कराना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी अपनी बातचीत की ताकत को पहचानना चाहते हैं, सैलरी से लेकर रिश्तों तक हर जगह अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इस किताब के सिद्धांतों को अपनाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके भीतर के नेगोशिएटर को जगाने वाला है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन का पहला चैप्टर। नेगोशिएशन की असली शुरुआत और माइंडसेट पर केंद्रित है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि नेगोशिएशन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सोच, माइंडसेट है, और यही सोच हर बातचीत का परिणाम तय करती है। एक चैप्टर, नेगोशिएशन की असली शुरुआत, माइंडसेट और क्लैरिटी। नेगोशिएशन क्या है? टिम कास्टल नेगोशिएशन को केवल जीत हार का खेल नहीं मानते। उनके अनुसार नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पक्षों के लिए वैल्यू बनती है। यह ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि विन विन सॉल्यूशंस खोजने की कला है। माइंडसेट, कोलैबोरेटर नॉट कंपेटिटर। कास्टल पुराने सोच को चुनौती देते हैं कि नेगोशिएशन में हमेशा आक्रामक या ज्यादा तेज बनना चाहिए। वो कहते हैं, नेगोशिएशन को लड़ाई नहीं, कोलैबोरेशन की तरह देखें। जब आप जीतने के बजाय दोनों के लिए फायदेमंद हल खोजने आते हैं, तो रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और डील भी बेहतर होती है। क्लैरिटी, साफ साफ मांगे। नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती है अपनी मांगों को धुंधला या वेग रखना। कास्टल कहते हैं, क्लैरिटी नॉन नेगोशिएबल है। आपको पहले से पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, किन शर्तों पर चाहिए, कब तक चाहिए। अगर आप कहते हैं कुछ बेहतर मिल सकता है या क्या इसे थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, तो सामने वाला भी कंफ्यूज रहेगा। स्पष्ट मांगे रखें, मुझे 40,000 बेस सैलरी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिमांड से सामने वाला आपकी सीरियसनेस और तैयारी समझता है। करेज टू आस्क, डर को हराना। अधिकतर लोग नेगोशिएशन में बोल्ड नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर सताता है। अगर सामने वाला ना कह दे तो? कास्टल बताते हैं, ना कोई हार नहीं बल्कि असली बातचीत की शुरुआत है। करेज एक मसल है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। अगर आप नहीं पूछेंगे तो जवाब हमेशा ना ही रहेगा। स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। बहुत लोग नेगोशिएशन में स्कैर्सिटी माइंडसेट के साथ आते हैं। अगर डील छूट गई तो? अगर सामने वाला नाराज हो गया तो? कास्टल कहते हैं, अबंडेंस माइंडसेट अपनाएं। पूछिए, मांगिए और भरोसा रखिए कि आपके पास विकल्प हैं। रिजेक्शन रिफ्रेमिंग, ना को सीखने का मौका मानिए। कास्टल रिजेक्शन को फीडबैक मानते हैं, न कि इंसल्ट। हर ना में एक सीख छुपी है। ये डेटा है, डायरेक्शन है, अगली बार बेहतर करने का मौका है। रिजेक्शन रिफ्रेमिंग की टेक्निक, ना सुनकर डिफेंसिव ना हो बल्कि पूछें, क्या बदलना होगा कि यह हां बन जाए। इससे बातचीत टकराव से सहयोग में बदल जाती है। परसिस्टेंस, टिके रहना। सफल नेगोशिएटर्स एक बार ना सुनकर हार नहीं मानते। वे फॉलोअप करते हैं, रिश्ते बनाए रखते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। कई बार आज का ना कल का हां बन सकता है, अगर आप डटे रहें। एंगेजिंग एग्जाम्पल। कास्टल एक हाई स्टेक नेगोशिएशन की कहानी साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने सामने वाले की जरूरतें समझी, रिपोर्ट बनाया और डील को दोनों के लिए फायदेमंद बनाया। इससे पता चलता है कि कोलैबोरेशन और एम्पैथी से नेगोशिएशन में चमत्कार हो सकते हैं। अगर नेगोशिएशन में क्लैरिटी, करेज और कोलैबोरेशन इतनी जरूरी है,
तो क्या होता है जब सामने वाला आपकी मांगों को पूरी तरह ठुकरा देता है या डील बिल्कुल ही रुक जाती है? ऐसे डेडलॉक में निगोशिएशन को दोबारा कैसे शुरू किया जा सकता है? इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में जरूर जुड़े रहे। चैप्टर 2 प्रेपरेशन। निगोशिएशन की शुरुआत टेबल पर नहीं, दिमाग में होती है। निगोशिएशन का असली खेल टेबल पर नहीं, बल्कि आपकी तैयारी में शुरू होता है। टिम कास्टल इस चैप्टर में बताते हैं कि जीतने वाले निगोशिएटर्स कभी भी बिना तैयारी के निगोशिएशन में नहीं उतरते। उनकी हर चाल, हर सवाल और हर जवाब पहले से सोचा समझा होता है। निगोशिएशन की तैयारी, 5 पावरफुल स्टेप्स। नंबर 1, अपनी गोल्स को क्रिस्टल क्लियर करो। कास्टल कहते हैं, वेग गोल्स निगोशिएशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। अपने मस्ट हेव्स, नाइस टू हेव्स और डील ब्रेकर्स की एक लिस्ट बना लें। नंबर 2, बटना, अपना बैकअप प्लान तैयार रखो। निगोशिएशन में सबसे बड़ा आत्मविश्वास तब आता है जब आपको पता हो कि अगर डील नहीं हुई तो आपके पास क्या विकल्प हैं। बांटना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ निगोशिएटेड एग्रीमेंट को समझना और मजबूत करना निगोशिएशन की सबसे जरूरी तैयारी है। अगर आपका बांटना स्ट्रांग है तो आप कभी भी दबाव में नहीं आएंगे। नंबर 3, समने वेल की रिसर्च करो। निगोशिएशन सिर्फ अपनी नहीं, सामने वाले की जरूरतें, मजबूरियां और साइकोलॉजी समझने का खेल है। उनकी कंपनी, मार्केट पोजीशन, हाल की डील्स और उनकी प्रायोरिटीज पर रिसर्च करें। जितना ज्यादा आप उनके बारे में जानेंगे, उतना ही आप उनकी निगोशिएशन स्ट्रेटजी को एंटिसिपेट कर पाएंगे। नंबर 4, क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो। निगोशिएशन में सवाल पूछना एक आर्ट है। कौन से सवाल आपको क्लैरिटी देंगे, कौन से सवाल से सामने वाला खुलकर बोलेगा, कौन से सवाल से हिडन इंफॉर्मेशन निकलेगी। नंबर 5, प्रैक्टिस और रोल प्ले। कासल सलाह देते हैं कि निगोशिएशन की रिहर्सल करें, किसी दोस्त या कॉलीग के साथ रोल प्ले करें, मुश्किल सिनेरियोज को सिमुलेट करें और अपनी रिस्पॉन्सेज तैयार रखें। इससे नर्वसनेस कम होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इमोशनल तैयारी, निगोशिएशन में लॉजिक के साथ साथ इमोशंस भी चलते हैं। अपनी नर्वसनेस, डर या ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और विजुअलाइजेशन से खुद को स्टेबल रखें। कासल मानते हैं, इमोशनल कंट्रोल निगोशिएशन की सबसे बड़ी ताकत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कासल एक हाई स्टेक्स बिजनेस डील का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें उन्होंने क्लाइंट की कंपनी, उसके कंपेटिटर्स और उसके पेन पॉइंट्स पर गहरी रिसर्च की। निगोशिएशन के दौरान क्लाइंट की असली जरूरतों को टारगेट किया, जिससे क्लाइंट ने कासल की टर्म्स पर डील फाइनल कर दी। आपने पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जब निगोशिएशन की असली बातचीत शुरू होती है तो कौन सी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज निगोशिएशन को जीत में बदल सकती है? क्या निगोशिएशन में सबसे बड़ी ताकत बोलना है या सुनना? और कैसे सही सवाल और सही साइलेंस निगोशिएशन का रुख बदल सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में जरूर बने रहे। चैप्टर 3, कम्युनिकेशन, सुनना, समझना और सही वक्त पर बोलना। निगोशिएशन में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं है, बल्कि सुनने और समझने की असली कला है। टिम कास्टल इस चैप्टर में बताते हैं कि एक सफल निगोशिएटर वही है जो सामने वाले की बातों को गहराई से सुनता है, उनके इशारों को पढ़ता है और सही समय पर असरदार जवाब देता है। कम्युनिकेशन की 3 सबसे बड़ी ताकतें। नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। कास्टल कहते हैं, निगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती है सिर्फ अपनी बात कहना। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझना और बीच बीच में सिर हिलाकर या छोटे सवाल पूछकर उन्हें महसूस कराना कि आप सच में सुन रहे हैं। इससे सामने वाला खुलकर बोलता है और आपको हिडन नीड्स या फियर्स पता चलते हैं। नंबर 2, पावरफुल क्वेश्चंस, सही सवाल, सही समय। निगोशिएशन में सवाल पूछना एक हथियार है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसे आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, या अगर यह टर्म्स बदल जाएं तो आपके लिए कैसा रहेगा। ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और आपको निगोशिएशन को अपनी दिशा में मोड़ने का मौका देते हैं। नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज का मैजिक। कास्टल बताते हैं
कि कई बार शब्दों से ज्यादा असरदार होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट, पोस्चर, हाथों का इस्तेमाल और चेहरे के हाव भाव निगोशिएशन में बहुत कुछ कह जाते हैं। काल्म और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को इम्प्रेस करती है और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। टैक्टिकल एम्पैथी, संवेदना से जीटो कासल टैक्टिकल एम्पैथी की बात करते हैं, यानी सामने वाले की भावनाओं और नजरिए को समझना, लेकिन बिना अपनी नेगोशिएशन पावर खोए। जब आप सामने वाले की मुश्किलें या डर समझते हैं तो वे आपके साथ सहयोग करने लगते हैं। एम्पैथी दिखाने का मतलब है मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी मांगें छोड़ दें। स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी भी जवाब। हाई निगोशिएशन में साइलेंस एक पावरफुल टूल है। जब आप कोई सवाल पूछकर चुप हो जाते हैं तो सामने वाला अक्सर ज्यादा रिवील कर देता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस से आप निगोशिएशन की पेस अपने हाथ में रख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कासल एक निगोशिएशन का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें उन्होंने क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुना, बीच बीच में रेलेवेंट सवाल पूछे, और जब क्लाइंट अटक गया तो चुप रहकर क्लाइंट को खुद अपनी जरूरतें बताने दी। नतीजा, डील कासल के टर्म्स पर फाइनल हुई। अगर कम्युनिकेशन इतनी ताकतवर है तो निगोशिएशन में जब सामने वाला गुस्से में आ जाए या बातचीत टकराव की ओर बढ़ने लगे, तब एक सफल निगोशिएटर कैसे माहौल को शांत और सकारात्मक बना सकता है। इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में जरूर जुड़े रहें। चैप्टर 4, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टकराव को मौके। मेन कैसे बदले। निगोशिएशन में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब बातचीत में टकराव, तनाव या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। टिम कासल के मुताबिक निगोशिएशन की असली परीक्षा तब होती है जब माहौल गर्म हो जाए, क्योंकि यहीं से असली निगोशिएटर की पहचान होती है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की 4 सबसे असरदार स्ट्रैटेजीज। नंबर 1, इमोशनल कंट्रोल, अपने जज्बात पर काबू। कासल बताते हैं कि निगोशिएशन में गुस्सा, डर या फ्रस्ट्रेशन दिखाना आपकी पोजीशन कमजोर कर सकता है। डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट पॉज या पानी पीना, ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको शांत रखती हैं। याद रखें, काल्म निगोशिएटर ही सबसे ज्यादा असरदार निगोशिएटर होता है। नंबर 2, डी एस्केलेशन टेक्निक्स, टकराव को धीरे धीरे काम करना। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप अपनी आवाज धीमी और स्टेडी रखें। मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों परेशान हैं जैसे एम्पैथेटिक स्टेटमेंट्स माहौल को ठंडा करती हैं। कभी कभी बातचीत को थोड़ी देर के लिए रोकना भी फायदेमंद होता है। नंबर 3, रीफ्रेमिंग, मुद्दे को नए नजरिए से देखना। अगर बातचीत डेडलॉक पर पहुंच जाए तो कास्टल सलाह देते हैं कि मुद्दे को नए नजरिए से पेश करें। चलिए हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन सोचते हैं जिससे दोनों पार्टीज खुश हो सकें। इससे टकराव सहयोग में बदल सकता है। नंबर 4, फोकस ऑन इंटरेस्ट्स नॉट पोजीशंस। निगोशिएशन में अक्सर लोग अपनी पोजीशन पर अड़ जाते हैं, मुझे यही चाहिए। कास्टल सिखाते हैं कि असली निगोशिएशन इंटरेस्ट्स, मूल जरूरतें पर होनी चाहिए, न कि रिजिड पोजीशंस पर। जब आप सामने वाले की असली जरूरत समझते हैं तो नए समाधान निकल सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कासल एक हाई प्रेशर डील का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें क्लाइंट अचानक नाराज हो गया। कासल ने क्लाइंट को बोलने दिया, खुद शांत रहे और एम्पैथेटिक तरीके से क्लाइंट की फ्रस्ट्रेशन को समझा। फिर उन्होंने बातचीत को रिफ्रेमिंग करके दोनों के लिए फायदेमंद सॉल्यूशन निकाला और डील सफल रही। अगर आप सक्सेसफुली कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लेते हैं तो निगोशिएशन के आखिरी पड़ाव, कमिटमेंट और क्लोजर में कौन सी गलतियां निगोशिएटर सबसे ज्यादा करते हैं और कैसे आप डील को पक्का और सस्टेनेबल बना सकते हैं, इसका जवाब जानने के लिए अगले चैप्टर में जरूर जुड़े रहें। चैप्टर 5, पावर ऑफ लिसनिंग, सुनना, समझना और एम्पैथी का असली जादू। टिम कासल इस आखिरी चैप्टर में निगोशिएशन की सबसे अनदेखी लेकिन सबसे ताकतवर कला को उजागर करते हैं, सुनना। कास्टल बताते हैं कि नेगोशिएशन में जीतने वाले वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे गहराई से सुनते हैं, सही समय पर चुप रहते हैं और सामने वाले की असली जरूरतों को समझते हैं। सुनना निगोशिएशन का सीक्रेट वेपन, एक्टिव लिसनिंग। निगोशिएशन के दौरान कास्टल सलाह देते हैं कि सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामने वाले के इरादे, भावनाएं और अनकहे डर को भी सुने।
जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुलकर अपनी असली समस्याएं और उम्मीदें बता देता है। स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कई बार निगोशिएशन में चुप रहना सबसे असरदार जवाब होता है। जब आप कोई सवाल पूछकर चुप हो जाते हैं तो सामने वाला अक्सर अपनी असली मजबूरी या जरूरत खुद ही बता देता है। साइलेंस से आप पावर बैलेंस अपने पक्ष में कर सकते हैं। एम्पैथी। कासल टैक्टिकल एम्पैथी की बात करते हैं, यानी सामने वाले की भावनाओं को पहचानना और उन्हें वैलिडेट करना। जैसे, मुझे लगता है कि डिलीवरी टाइम आपके लिए बहुत अहम है। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं और टकराव कम होता है। ईगो रिलीज। सामने वाले को जीतने का एहसास। कासल कहते हैं, निगोशिएशन में असली जीत तब होती है जब सामने वाले को लगे कि फैसला उसी का है, इवन अगर असली फायदा आपको हो रहा हो। जब आप सामने वाले को कंट्रोल में महसूस कराते हैं तो वो ज्यादा आसानी से हां कहता है। रिकॉर्ड एंड रिपीट। ट्रस्ट का ब्रिज। निगोशिएशन के दौरान छोटी छोटी बातों को याद रखना और बाद में रिफर करना। जैसे, आपने कहा था कि फेयरनेस आपके लिए जरूरी है। सामने वाले को भरोसा दिलाता है कि आप सिर्फ डील नहीं, रिलेशनशिप भी बना रहे हैं। रिजेक्शन का नया अर्थ। कास्टल समझाते हैं कि निगोशिएशन में ना का मतलब हार नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर रिजेक्शन में कोई ना कोई वजह, डर या जरूरत छुपी होती है। क्या बदलना होगा कि ये ना अब हां बन जाए? ऐसा सवाल पूछकर आप बातचीत को फिर से शुरू कर सकते हैं। परसिस्टेंस सबसे जरूरी है। कई बार आज का ना कल का हां बन जाता है। कॉन्फिडेंस। शांत, मजबूत और सच्चा। कास्टल मानते हैं कि निगोशिएशन में असली आत्मविश्वास शोर या दिखावे में नहीं, बल्कि शांत और ग्राउंडेड रहने में है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो सामने वाला भी आप पर भरोसा करता है। वैल्यू इक्वेशन। बेचना ना ही वैल्यू दिखाना। निगोशिएशन में फोकस सिर्फ अपनी बात मनवाने पर नहीं, बल्कि सामने वाले को वैल्यू देने पर होना चाहिए। जब आप उनकी जरूरतों को समझकर सॉल्यूशन देते हैं तो डील अपने आप आसान हो जाती है। साइलेंस सबसे बड़ी ताकत। कास्टल बताते हैं कि स्ट्रैटेजिक साइलेंस से आप सामने वाले की असली सोच, डर और जरूरतें जान सकते हैं। साइलेंस से पेशेंस, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ती है और निगोशिएशन का पूरा रुख बदल सकता है। विन विन अग्रीमेंट, सस्टेनेबल डील का फॉर्मूला। निगोशिएशन का असली मकसद है ऐसी डील बनाना जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो और जो लंबे समय तक चले। कासल कहते हैं, विन विन अग्रीमेंट ही सबसे मजबूत और टिकाऊ निगोशिएशन होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ सजेशंस। हमेशा सुनने की प्रैक्टिस करें। हर बातचीत में सुनना, समझना और एम्पैथी दिखाना सीखें। रिजेक्शन से नदार, ना को फीडबैक और नए मौके की तरह देखें। अपनी वैल्यू पहचानें, खुद पर भरोसा रखें और अपनी बात साफ साफ रखें। साइलेंस का यूज करें। हर बार बोलने की जल्दी ना करें। स्ट्रैटेजिक साइलेंस निगोशिएशन में गेम चेंजर है। रिलेशनशिप बनाइए, सिर्फ डील पर नहीं, रिश्ते पर फोकस करें। यही आपकी असली ताकत बनेगी। याद रखें, निगोशिएशन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सोच है जो हर रिश्ते, हर मौके और हर चुनौती में आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। आप भी अपनी अगाली निगोशिएशन में इन टेक्निक्स को यूज करके देखिए। शायद आपको वही ब्रेक थ्रू मिले जिसका आप इंतजार कर रहे थे। द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन आपको सिखाती है कि बातचीत सिर्फ तर्क या चालाकी नहीं, बल्कि समझदारी, तैयारी, भावनाओं की कदर और सच्ची इंसानियत की मांग करती है। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो, सैलरी की बात हो या जिंदगी का कोई बड़ा सौदा, यह किताब आपको हर मोड़ पर जीत दिला सकती है, बशर्ते आप इसके सिद्धांतों को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मनचाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।